नमस्कार विद्यार्थियों। पहले हमने सूरदास जी के जो पद हैं, 4 पदों का अध्ययन किया है। अब हम इससे आगे जो 5वां और 6ठा जो पद है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मण गीत से लिया गया है। तो 5वां जो पद है तो इसमें जो ग्वालिनी है वे उद्धव से तर्कपूर्ण बातचीत कर रही हैं, जिनके ज्ञान को देखकर, जो कि ग्वालिनी अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी वे अपने तर्कों के द्वारा जो है उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं जिनके उत्तर जो हैं वो उद्धव के पास में नहीं होते। तो जिसके कारण से ऐसा लगता है कि जो उद्धव जो बहुत अधिक ज्ञानवान हैं, तो वे भी अपनी जो मति को भूल चुके हैं, अर्थात अपने ज्ञान को भूल चुके हैं और उनकी जो बुद्धि है वो कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि ग्वालिनों द्वारा जो उद्धव जी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उद्धव जी निर्गुण निराकार ईश्वर की सार्थकता बताते हैं और योग साधना का उनको संदेश देते हैं, तो उस समय वो उनसे प्रश्न पूछती हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में आप बता रहे हैं, और कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछकर उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं। तो इसी पद, यह जो पद है हम जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसी बात का ही वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें कि निर्गुण कौन देश को वासी। अब उद्धव से वो प्रश्न पूछ रही हैं जो ग्वालिनी है कि हे उद्धव, आप भी बताइए कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है, तो वह कौन से देश का वासी है, कौन से देश का निवासी है, कहाँ पे रहने वाला है वो। मधुकर हंसी समुझाए सोहदे बूझती सांस ने हंसी। मधुकर, अब इसमें मधुकर जो उद्धव के लिए कहा गया है कि हे उद्धव, हंसी समुझाए सोहदे बूझती सांस ने हंसी, कि हमारी इसको हंसी मत समझो, आप केवल मजाक मत समझो। सोहदे बूझती सांस, कि हम सच में ही आपसे सौगंध देकर पूछ रही हैं, न हंसी, कि आपसे हंसी नहीं कर रही है, मजाक नहीं कर रही है, बल्कि सच में हम पूछ रही हैं आपसे कि वह निर्गुण कौन से देश का वासी है, कौन से देश का निवासी है। को है जनक, जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कि हे उद्धव आप बताइए कि को है जनक, कि उसके पिता कौन है, उसको जन्म देने वाला कौन है। जननी को कहियत, और उसकी माता कौन है, किसको उसकी माता कहा गया है। कौन नारी, और उसकी पत्नी कौन है। को दासी, और उसकी जो सेविका है वो कौन है। तो आप बताइए कि वो कौन है, उसके पिता का नाम क्या है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी को कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसे रस में अभिलाषी, कि बताओ कि वो कैसे रंग का है। वर्ण का मतलब रंग, कि वो कैसे रंग का है। कृष्ण तो काले रंग की है, अब आप ही बताइए कि निर्गुण जो निराकार ईश्वर है वो कौन से रंग का है। वेश है कैसो, और उसका वेश कैसा है, उसके जो वस्त्र है कैसे हैं, उसका बाहरी आवरण कैसा हमें दिखाई देता है, कैसे वस्त्रों को धारण करती हैं, कैसे आभूषण पहनती है। तो वेश कैसा है उसका। के ही रस में अभिलाषी, और वो किस रस के अभिलाषी हैं। जैसे कृष्ण जो है वो प्रेम रस के अभिलाषी हैं, तो आप ही बताइए कि वो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है वो कौन से रस के अभिलाषी हैं। पावे को पुनि कियो अपनो जोरे कहे को गासी, पावे को पुनि कियो अपनो जोरे, कि हम उसको पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि जिसमें वो फंस जाए, ग्रसित हो जाए, तो हम उसको पुनः कैसे पा सकते हैं। सुनत मोहन हवे रे हो ठग्यो सो सुर सबे मति नासी। अब सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिनों की ऐसी बातों को सुनकर मोहन हवे रे हो ठग्यो सो, अब उद्धव जो है वो चुप हो जाते हैं और ठगे हुए से अपने आप को महसूस करते हैं, और उनकी जो सारी मति है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान की बातें वो लेके आए थे, वो सब भूल जाते हैं और वे कृष्ण के प्रेम में ही अपने आप को समा लेते हैं। अर्थात कृष्ण की भक्ति जो है, कृष्ण का जो प्रेम है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। किसके कारण से, केवल उनकी जो ग्वालिनों की जो बातें हैं, जो तर्कपूर्ण बातें थी, उनको सुनने के द्वारा ही। आगे है कि जिसमें कृष्ण जो है, कृष्ण के बिना ब्रज के जो कुंजे हैं, जो लताएं, जो झाड़ियां वगैरह थी, वो उनको कैसे दिख रही हैं ग्वालिनों को। क्योंकि पहले जो संयोग में अपने देखते हैं कि जब नायक और नायिका का मिलन होता है, तो हर एक जो चीज है वो उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो आपस में बिछुड़ जाते हैं, तो वही जो वस्तुएं हैं, जो वही जो चीजें हैं, जो दृश्य हैं, वो उनको अत्यंत कष्ट प्रदान करते हैं। तो पहले जो कुंजें थी जहाँ पे कृष्ण के साथ में लीलाएं करती थी, ग्वालिनी जो है रास लीलाएं कर रही थी और था, तो उस समय उनको जो है वे जो कुंजें हैं बहुत अत्यंत मनमोहक लगती थी। वहां पे चलने वाली जो हवा है वो शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब जो इसकी विपरीत हो चुका है, अब क्योंकि जो शीतल हवा चलने वाली है वो भी उनको जला रही है, हर प्रकार से जो
वह जो बातें हैं तो उनको कष्ट पहुंचा रही हैं। तो इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है, बिन गोपाल बैरिड बई कुंजे। अब वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये जो कुंजे हैं, जो लताएं हैं, वे भी हमारी दुश्मन हो गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, कि उस समय तो ये जो लताएं हैं वे हमें अत्यंत शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी। अब वही विषम ज्वाल की पुंजे, विषम ज्वाल, ज्वाल मतलब ज्वाला, पुंजे मतलब कि उसका जो लपटे हैं। अब वही जो लताएं जो पहले में शीतलता प्रदान करती थी, अब ऐसे लगता है कि जैसे ज्वाला की जो लपटें हैं वो चारों ओर फैली हुई हों, जो हमें जलाने चाहती हैं। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा, कमल फूले अली गुंजे। कि अब व्यर्थ में ही जो यमुना है वो बह रही है, क्योंकि पहले यमुना के किनारे पर ही ग्वाली ने जो है कृष्ण के साथ में बातचीत करती थी, बैठती थी, जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको देखती थी। लेकिन अब जो है उनको ऐसा लगता है कि जो यमुना है वो भी व्यर्थ में बह रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। खग बोलत वृथा, अब जो पक्षी हैं वो भी व्यर्थ में बोल रहे हैं, उनकी जो चहचहाट है वो भी उनको अच्छी नहीं लग रही है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और व्यर्थ में जो कमल है वो फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, और उनके ऊपर भौरे जो गुंजायमान हो रहे हैं। तो ये सब उनको व्यर्थ लग रहा है, निरर्थक लग रहा है, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं है। कृष्ण के कारण से उन सभी की सार्थकता जो है उनको लगती थी। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु वही गुंजे। कि पवन पानी घनसार, जो पवन है, हवा है, जो पानी है, जो बादल है, जो कि पहले उनको संजीवनी देते थे, जो जीवन देने वाले थे, अब उनको जो है उनके जीवन को वो हारने वाले प्रतीत हो रहे हैं। दधिसुत किरण भानु वही गुंजे। अब दधिसुत का आगे चंद्रमा के लिए, कि जो चंद्रमा जो है पहले उनकी किरणें जो हैं वो शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी, लेकिन अब वे जो है भानु को मतलब सूर्य के समान, उनको सूर्य किरणों के समान उनको भून रही हैं, उनको जला रही हैं। जो कि शीतलता देने वाली किरणें थी चंद्रमा की, वे अब जो है सूर्य की किरणों के समान उनको जला रही हैं। यानी कि हर प्रकार से परिस्थिति जो वो विपरीत हो चुकी है। ए उद्धव कहियो माधव सो वीर है, कदर करी मारत गुंजे। कि हे उद्धव, आप कृष्ण के पास जाकर उनसे कहिए कि विरह जो है वो हर प्रकार से हमें चारों ओर से घेर रहा है, हमें मार रहा है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई वर्ण जो गुंजे। अब सूरदास जी इसमें कहते हैं ग्वालियों के माध्यम से कि आप प्रभु से कहना, कृष्ण से जाकर कहना कि हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते हमारी जो आंखें, अर्थात जो ग्वालिनों की आंखें हैं, वे अब गुंजों के समान हो गई, अर्थात बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। अर्थात चारों ओर ही उनको जो है विरह जो वेदना है वो जला रही है, हर प्रकार से कष्ट पहुंचा रही है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ आक्षेप जो है वो भी इसमें लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है जो हमारा दूसरा अध्याय था भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास जी के, उनका अध्ययन किया। तो आशा है कि आप इसका अच्छे से अध्ययन करें और जो इसका गृह कार्य है वो भी आप पूर्ण करें। धन्यवाद।